हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आजा मिलो गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। आजा मिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। उसी में दीन सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में दीन सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशामुज दीन की भगवन संभालोगे
लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजः सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज इस पुनीत पुरुषोत्तम मास का 11वां दिवस, तिथि द्वादशी, एकादशी के व्रत रखने वालों की पारणा की तिथि। और आज के ही दिन नैमिषारण्य में सूत जी महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी जो संत वहां पर विराजे हुए थे ज्ञान सत्र के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, उस ज्ञान यज्ञ में आज सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के साथ और जो भी बड़े बड़े वेदव्यास जी, वशिष्ठ, पुलाह, क्रतु इत्यादि के जो बड़े बड़े संत पधारे हैं, उनके समक्ष भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी कहते हैं भगवान से कि इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया है जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले कि उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया। उस कन्या ने, दुर्वासा ऋषि का थोड़ी पीछे भी बता दूं कि दुर्वासा ऋषि को तो बड़ा अपमानित शब्द कहा उस कन्या ने, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कुछ बोले नहीं। और दुर्वासा ऋषि तो वहां से चले गए उठ करके, और वो कन्या तपस्या करने के लिए जाती है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अब बड़ी कठिनाई से तप किया, पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगती है। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठ करके, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठ करके भगवान शिव का आराधन करती थी, तपस्या करती थी। इतना कठिन तप किया है उस ऋषि मुनि कन्या ने। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैल करके शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। अर्थात बड़ा ही विलक्षण स्वरूप हो गया है तपस्या करते करते उस कन्या का। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में कहते हैं कि कोई अच्छे कर्म में अगर उसका स्वरूप बिगड़ भी गया तो उसके स्वरूप को बड़ा सुंदर वर्णित किया जाता है। तो वर्णन कैसे किया गया कि जैसे जल में कमल मुरझा जाए, यहां पर भी उपमा कमल की दी गई, जबकि हुआ तो सही में ऐसा होगा कि सूख करके कांटा हो गई होगी, लेकिन बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। वह कन्या वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वो कोमलांगी केवल धुआं पी करके ही रहती थी। धुआं कौन सा? जो धूनी जलाती थी, उस धूनी में अग्नि का जो धुआं होता था उस धुएं का पान करती थी। इस प्रकार उग्र तप को देख करके देवराज इंद्र बड़े चिंतित हुए, क्योंकि देवराज इंद्र को हमेशा चिंता होती है
जब भी कोई तप करता है तो देवराज इंद्र को सबसे पहले चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे ज्यादा पुण्यशाली बन जाए और मेरी गद्दी चली जाए। पंजाबी में कहते हैं ना स्यापा, तो वो कुर्सी दा स्यापा ते सारियां नूं हुंदा है। इंद्र को बड़ी चिंता होती है अपनी कुर्सी की, और उस कुर्सी के चक्कर में देखिए देवराज इंद्र की ये दशा है तो संसारी प्राणी अगर कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो उसमें क्या बुराई। तो देवराज इंद्र बड़े चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9000 वर्ष बीत गए। 9000 वर्षों तक उस कन्या ने तपस्या किया है। हम लोग कोई बता देना 16 सोमवार रहो तो शादी हो जाएगी, अच्छा वर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो पंडित जी को 50 बार फोन करेंगे, पंडित जी आपने तो बोला था 16 सोमवार करने के बाद बड़ा अच्छा वर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। पता नहीं आपने बराबर नहीं बताया, कोई दूसरा उपाय बताना चाहिए जिससे काम हो जाए। लेकिन यहां सुनिए कि एक कन्या जो खुद बड़ी विदुषी है, बहुत विद्वान है, जो मुनि की कन्या है, और ऐसी कन्या जिसको मिलने के लिए स्वयं दुर्वासा ऋषि आते हो, ऐसी ज्ञानवान और योगिनी कन्या, और उसने 9000 वर्षों तक तप किया, लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, जो शिव तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब 9000 वर्ष बीत गए तपस्या को, तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर के भगवान ने दर्शन दिया। तब दर्शन करके वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण जिसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला कृष्ण शरीर हो गया है, लेकिन भगवान शिव को देखते ही वो कन्या हृष्ट पुष्ट हो गई। आनंद से इतनी मगन हो गई भगवान शिव को देख करके कि सारी जो शारीरिक कमजोरी थी वो दूर हो गई, बिल्कुल टनाटन एकदम मजबूत हो गई। उस बाला ने सिर झुका करके भगवान शिव को प्रणाम किया और संसार पूज भगवान शिव का आज मानसिक पूजन किया है और भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। भगवान शिव का मानसिक पूजन किया। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजन का भी विधान है। जैसे कोई नियम है किसी का कि हम रोज पूजा करते हैं, जप करते हैं, या जो भी नियम है। मान लीजिए कभी यात्रा में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या कोई ऐसे स्थान में जहां पूजा नहीं हो पा रही, तब क्या करें? तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि तब मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन मानसिक पूजा का मतलब ये नहीं कि फिर रोज ही मानसिक पूजा घर में भी करें। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक व्यापारी थे सेठ जी। अब सेठ जी इसलिए कि देखिए हमारे सनातन परंपरा में एक बड़ी विलक्षण बात है कि जहां धनवान की बात करना होगा वहां कोई राजा या कोई सेठ जी थे, और जहां गरीब की बात करना हो वहां एक गरीब ब्राह्मण था। मतलब गरीब का नाम लेना है तो ब्राह्मण और धनवान का नाम लेना है तो सेठ जी। लेकिन है जबकि उल्टा। गरीब वो होता है जो हमेशा धन प्राप्त करने के लिए परेशान रहे, और अमीर वो होता है जो हमेशा आनंद में रहे, कुछ नहीं है तो भी आनंद में रहे। तो ब्राह्मण के पास भले कुछ ना हो, लेकिन जो करोड़पति लोग होते हैं तो पंडित जी को उठ करके प्रणाम करते हैं। पंडित जी को साथ में जाना हो तो सेठ जी पंडित जी के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। सेठ जी के लिए भले उनका ड्राइवर खोले। सेठ जी के पास 2-4 गाड़ियां होती हैं, पंडित जी तो हजारों गाड़ियों में, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। न मेंटेनेंस का टेंशन, न ड्राइवर का टेंशन, न खरीदने का टेंशन। घरों में जाओ तो सेठ जी को भोजन कौन देगा? नौकर नौकरानी। जब पंडित जी जाएंगे तो सेठ सेठानी सब मिल करके पंडित जी को भोजन कराएंगे। अब बताइए आप धनवान पंडित जी या सेठ जी? तो धनवान तो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण सरल होते थे, इसलिए ब्राह्मणों को गरीब कह दो, दरिद्र कह दो, जो भी कह दो, ब्राह्मण कहते हैं कोई बात नहीं। हमारे
शिष्य भक्त अगर प्रसन्न होते हैं कुछ कह करके तो उसमें ब्राह्मण देवता को कोई परेशानी नहीं। तो एक सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा, लेकिन कंजूस इतने कि 1 रुपया नहीं लगे। धर्मात्मा थे केवल वाणी के। अब मंदिर जाया करें तो मंदिर में जाए, मत्था टेके, कभी 5 पैसा भगवान के गले में नहीं डाला। मत्था टेके प्रसाद लें चले आए। एक दिन पंडित जी के पास बैठ गए, मंदिर के जो पुजारी थे, तो पंडित जी के पास बैठ गए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी ये बताइए, कोई पूजा पाठ मुझे भी बताइए जो मैं किया करूं। तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी महामृत्युंजय का जप करा लो, दुर्गा जी का पाठ करा लो, भागवत सुन लो, गीता सुन लो। सेठ जी ने बोला, पंडित जी ऐसी वाली पूजा मैं नहीं बोल रहा, मैं ऐसी पूजा बोल रहा हूं जिसमें कुछ खर्च नहीं आए, खाली करना पड़े, लेकिन विधि विधान से हो। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है सेठ जी, तो आप एक काम करिए, आप ठाकुर जी की मानसिक सेवा किया करिए। पंडित जी ने बता दिया मानसिक सेवा कैसे करना है। स्नान करके आना और स्नान करके आकर के नेत्र बंद करके बैठ जाना और फिर मन ही मन भावना करना, ठाकुर जी को अपने सामने एक बड़े सुंदर चौकी में विराज देना। फिर ठाकुर जी को सभी तीर्थों के जलों से स्नान कराना, क्योंकि मन से ही तो कराना है ना। तो मन से गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महेंद्र, तनया, सरयू, सबका जल ले आकर के सबसे स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना, सुंदर रेशमी वस्त्र भगवान को धारण कराना, तिलक करना और 56 भोग का भोग लगाना। उसके बाद में फल, तांबूल, पान इत्यादि खिला करके और ठाकुर जी को फिर सुंदर उनकी सैया में आराम करवा देना। सेठ जी ने कहा, ठीक है, ये तो पंडित जी बड़ी अच्छी पूजा। अब सेठ जी का नियम था कि रोज सुबह उठे, स्नान करने के बाद में मानसिक पूजा ठाकुर जी की करें। अब धीरे धीरे ठंडी का आया मौसम, बड़ी जोर की ठंड थी। सेठ जी अंगीठी जला के सामने बैठ गए, हाथ अंगीठी में सेक रहे हैं और मानसिक पूजा शुरू कर दिया। अब स्नान, गर्म पानी से स्नान हुआ ठाकुर जी का, सब कुछ मन ही मन हो गया। मन में विचार करते हैं कि आज इतनी ठंडी है तो ऐसा करता हूं कि आज ठाकुर जी को केसर और बादाम वाला गरम गरम दूध का भोग लगाता हूं। आज ठंडी है तो ठाकुर जी भी गरम गरम दूध पिएंगे। अब सेठ जी ने सोचा कि अंगीठी में ही दूध भी गरम कर लेता हूं, तो अंगीठी में दूध रख दिया गरम होने को। जब दूध गरम हो गया तो मन ही मन तो दूध भी गरम हो रहा है, और मन ही मन शक्कर का डिब्बा खोल करके और सेठ जी ने शक्कर डाली दूध में। तो 1 चम्मच डाली और इसके बाद पता नहीं ध्यान कैसे भटका तो दूसरी चम्मच भी डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी मन ही मन। और फिर ध्यान आया, अरे 2 चम्मच पड़ गई, ज्यादा पड़ गई। तो जल्दी से सोचे अभी पिघला नहीं होगा, निकाल लेता हूं। तो जल्दी से हाथ डाला शक्कर निकालने को जो ज्यादा डाल दी थी, और जैसे शक्कर निकालने के लिए हाथ डाला, सारा हाथ अंगीठी में जल गया। वो मानसिक पूजा वूजा बीच में ही रह गई। अब सेठ जी मारे गुस्सा के तमतमाए, कपड़े उपड़े पहन करके पहुंचे पंडित जी के पास। बोले, पंडित जी ये कैसी पूजा आपने बताई, देखिए आज मेरा हाथ जल गया। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ, बताया सारी बात। तो बोले, सेठ ये बता, इतना ठाकुर जी ने दिया, इतनी संपन्नता के बाद भी ठाकुर जी की पूजा मानसिक करना है, कुछ 1 पैसा खर्चा नहीं करना। तो अरे मूर्ख, जब मन से ही शक्कर डाली थी और इतना कंजूस है कि ज्यादा हो गई, तो निकालना भी तो मन से ही चाहिए था ना। देगा मन से, निकालेगा हाथ से, तो ऐसे ही हाथ जलेगा। तो ऐसी भी मानसिक पूजा होती है, इसलिए इस तरह वाली मानसिक पूजा नहीं। मानसिक पूजा का शास्त्रों में विधान है, विशेष परिस्थिति में जब नहीं कर पाते हैं तो मानसिक पूजा कर ले। कन्या के पास तो कुछ नहीं था, तपस्या कर रही थी जंगल में, केवल धूम्रपान, धुएं का पान करके तप कर रही थी। तो उस कन्या के पास कुछ नहीं था, लेकिन कन्या ने मन ही मन शिव जी का विधिवत मानसिक पूजन किया है। जब दर्शन देने शिव जी आए और भगवान की स्तुति करती है,
कन्या कहती है कि हे पार्वतीनाथ, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी शरण में जो भी आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दंशाओं से, फन से पीड़ित हो, तब भी शरीर उस दुख से छूट जाता है। ऐसे समस्त दुखों का नाश करके सुख को प्रदान करने वाले हे भगवान शिव, मैं आपको बारंबार वंदन करती हूं। ऐसा उस कन्या ने भगवान शिव को प्रणाम किया है। इस प्रकार मनवाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी कन्या चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि उसकी प्रार्थना को सुन करके और उसके उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से फिर कहना शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे भद्रे, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वरदान प्रदान करूंगा। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, ये शब्द सुनकर के वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदा शिव से हाथ जोड़ करके कहती है कि हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे पति दे, अर्थात मेरा विवाह हो जाए। 9000 वर्ष की तपस्या किसके लिए? विवाह करने के लिए। लेकिन पहले के समय की बात है जब वैवाहिक जीवन की बड़ी मर्यादा थी। परिणय सूत्र में बंधने का मतलब होता है एक नया जीवन, और उस परिणय सूत्र में बंध करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सद्गति को प्राप्त करने का साधन है वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन केवल पति और पत्नी के शारीरिक भोग के लिए नहीं, बल्कि सब प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर के संसार सागर से मुक्त होने का एक साधन है। कन्या कहती है कि हे प्रभु, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, इसलिए महाराज केवल मुझे पति चाहिए। तब उस बाला से शिव जी कहते हैं कि हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति मांगे। उस कन्या ने भावावेश में भगवान शिव से कहा कि प्रभु, अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पति की कामना है, पति दीजिए, मुझे पति मिले, मुझे पति दें। 5 बार पति का नाम लिया भगवान शिव के सामने। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं कि जा, तेरे 5 पति, और वो इस 5 के 5 पति, क्योंकि तुमने तपस्या करके पति मांगा है, तो 5 पति धर्मों के ज्ञाता, साधु और सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले और राजा होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर के, क्योंकि कन्या को तो पति चाहिए था, और भगवान शिव ने कहा तुमने 5 बार पति मांगा, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। कन्या तो बेचारी वही हाल हुआ कि खजूर से, आकाश से गिरे और खजूर में अटके। इतना तप करने के बाद तो भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, और प्रसन्न होने के बाद भी शिव जी ने ऐसा वरदान दे दिया कि जा, तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री शिव जी का यह अप्रिय वचन सुन करके वो बाला झुक करके चतुरता से भगवान शिव से फिर से कहती है कि हे सदाशिव, हे गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि कन्या के एक ही पति होता है और आप मेरे 5 पति का मुझे वरदान दे रहे हैं, तो लोग तो मेरा उपहास करेंगे।
5 पतियों की पत्नी कह करके मेरा उपहास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का महाराज एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री ना कहीं देखी है और ना कहीं सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना तो योग्य नहीं है, लेकिन हे प्रभु, मैं क्षमा चाहती हूं, मैं आपके शरण में हूं। इसे सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे कि हे भीरू। भीरू का मतलब जानते हैं? जो निडर हो। उस कन्या को देखिए दुर्वासा के सामने कैसे वचन बोले, और भगवान शिव के सामने भी डरती नहीं, भगवान शिव से भी कहती है कि हे प्रभु, मैं क्षमा चाहती हूं, आपने जो वरदान दिया है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं आपसे। भगवान कहते हैं कि हे भीरू देवी, तुम डरो मत। आगे के जन्म में तपस्या के बल से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मां के गर्भ से उत्पन्न ही नहीं होगी। तुम्हारा जन्म मां के गर्भ से नहीं होगा। उसी जन्म में जब तुम मां के गर्भ से नहीं उत्पन्न होगी, उसी जन्म में तुझे 5 पति भी प्राप्त होंगे। ये तो आप लोगों को पता होगा कि द्रौपदी की उत्पत्ति मां के गर्भ से नहीं हुई थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी द्रौपदी जी। उन पतियों के साथ भगवान शिव कहते हैं कि उन पतियों के साथ अनेक सुखों को भोग करके और तुम परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का बड़ा प्रिय महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं उस कन्या से कि तूने पुरुषोत्तम मास के नियम का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना समस्त ऐश्वर्य प्रदान करके और इस पुरुषोत्तम मास को श्रेष्ठ बनाया है। ब्रह्मादिक देवता, नारद तथा मैं स्वयं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। इसलिए हे मूढ़ कन्या, भगवान शिव उसको मूढ़ भी कहते हैं, भीरू भी कहा, ज्ञानी भी कहा और मूढ़ भी कहते हैं कि हे मूढ़ कन्या, तूने संसार में जिसकी पूजा होती है, संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया है। तूने दुर्वासा के बताए हुए मार्ग का अनुकरण नहीं किया, और तूने इस पुरुषोत्तम मास को मलमास और क्या क्या कह करके इस मास का तूने अपमान किया है, और ये अपमान का ही श्राप है, अपमान का ही परिणाम है कि तेरे 5 पति होंगे, और इस 5 पति के कलंक को तुझे ढोना पड़ेगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं, और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हुई हिरणी की तरह, जैसे हिरनियों का झुंड हो और उससे एक कोई बिछुड़ जाए और व्याकुल हो जाती है, उसी तरह झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी के समान चकित होकर के वो कन्या नीचे सिर किए हुए और अपने पहले किए हुए कर्म का, अर्थात पुरुषोत्तम मास का जो उसने अपमान किया था, उस अपमान को स्मरण कर करके और वो कन्या दुखी होने लगती है। हरि ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे शिववाक्य नाम 11स्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।